आज हेलो बोलो चलो आज की इस बेहतरीन वीडियो में मैं तुम लोगों को स्क्रैच 3 के बारे में सारे फंक्शन और उसके फीचर्स बताने वाला हूँ। और इसी वीडियो में उसी के साथ मैं तुम लोगों को स्क्रैच 3 में एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा पेंसिल के द्वारा। अगर तुम लोग को लग रहा हो कि ये वीडियो बहुत लंबा है, तो नहीं, एक्चुअली में ये वीडियो बहुत छोटा है। मैंने इसी वीडियो में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रैच 3 के फीचर्स और एक प्रोजेक्ट बना कर भी दिखाया है। तो आ जाओ मेरे साथ स्क्रैच 3 को अच्छे तरीके से जानने के लिए। सो लेट अस नो द मिस्ट्री। तो बिना अपने महत्वपूर्ण समय को बर्बाद किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना स्क्रैच 3 खोल रहा हूँ। मैं स्क्रैच 3 का यूज़र हूँ, तो स्क्रैच 3 यूज़र के वीडियो बनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस वीडियो को 1.5 इंटू करके देखिए, तब आपको अच्छा पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वीडियो को मैंने 2 भागों में बांटा है। सबसे पहला जिसमें मैं स्क्रैच 3 के सारे फंक्शन और फीचर बता दूंगा, ठीक है, और दूसरे में एक छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा। इसी वीडियो में 2 ही पार्ट है। पहला पार्ट में इसमें स्क्रैच 3 के सारे फंक्शन और यूजर्स में इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ठीक है। और फिर सेकेंड पार्ट में इसी वीडियो के सेकेंड पार्ट में मैं आपको एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अपना बिना समय को बर्बाद किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक इमेज है जिससे आपको अच्छा समझ में आएगा। आप देख लीजिए, इस इमेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में आपको इसकी ज़रूरत आए तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेज है हमारे पास। स्टेज क्या होता है, आप इस विंडो को देख रहे हैं, इस पूरे विंडो को। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, इसको हम लोग स्टेज बोलते हैं, जहाँ पे हमारा स्प्राइट है। आपने कभी ना कभी तो टेम्पल रन या फिर कोई भी गेम खेला हुआ, तो जिसमें जैसे टेम्पल रन खेला है तो उसमें एक भागता हुआ आदमी रहता है, तो उसको हम लोग अपने गेम के भाषा में क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं। दूसरी चीज़ को कोडिंग के लैंग्वेज में, जैसे अभी हम लोग कोई गेम बना रहे हैं ना, तो उसी में कोडिंग के लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, स्प्राइट। ठीक है, तो जहाँ पे स्प्राइट का स्प्राइट के साथ जो प्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे शो होगा ना, यहाँ पे शो होगा जो भी हमने बनाया है, तो उस जगह को क्या बोलते हैं, इस जगह का क्या नाम है, स्टेज। ठीक है, स्टेज याद कर लीजिए सारे को, इम्पोर्टेंट है। अब सेकेंड नंबर क्या है, बैक ड्रॉप पेन। बैक ड्रॉप पेन कि बैकग्राउंड तो आप समझते हैं बैकग्राउंड क्या होता है, पीछे का। तो इसी में स्टेज यहाँ पे आपको ये हमारा दिख रहा है ना स्प्राइट, तो उसी स्प्राइट के पीछे आपको यहाँ पे वाइट दिख रहा है। उसी को हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं बैकड्रॉप पेन पे। इसमें हम लोग जाते हैं और यहाँ पे कोई भी, जैसे मुझे बेडरूम 2 पसंद है, तो ये बेडरूम 2 आ गया। ठीक है, और ये स्प्राइट को हम लोग यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नंबर 3 में क्या है, नंबर 3 में स्प्राइट। मैंने आपको बता दिया था कि टेम्पल रन और वो कैरेक्टर के बारे में। तो स्प्राइट इसी को बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्प्राइट को आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे स्प्राइट 1 है, इसी तरह से इस जगह से आप लोग बहुत सारे स्प्राइट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कितने सारे स्प्राइट आपको दिए गए हैं। आप इसी खुद भी बहुत सारे बना सकते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब नंबर नेक्स्ट पे जाते हैं। जरूर से जरूर आप वीडियो को 1.5 इंटू या फिर 2 इंटू 1.5 करके देखिए, या फिर 1.25 करके 1.5 करके देखिए, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, और नंबर 3 स्प्राइट मैंने बता दिया। नंबर 4 में क्या है, बैकड्रॉप पेन बता दिया। नंबर 4 में क्या है हमारा, ब्लॉक्स पैलेट। हम लोग क्या करते हैं ना, स्क्रैच में कोडिंग करते हैं, कोडिंग तो करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता, ज़्यादा हमें किस चीज़ का इसमें यहाँ पे आपको बहुत सारे कोड दिए हैं, बस इसके हम यहाँ पे से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लाना है। तो जहाँ पे कोड दिए रहते हैं ना पहले से, उस जगह का क्या नाम है, ब्लॉक्स पैलेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉक्स पैलेट। यहाँ पे बहुत सारे कोड्स यहाँ पे आपको पहले से दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे मोशन में बहुत सारे, फिर लुक्स में, फिर साउंड में, फिर इवेंट कंट्रोल, सेंसिंग ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, माई ब्लॉक्स, इत्यादि। यहाँ पे बहुत सारे कोड्स दिए हुए हैं, बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर। 3 के बाद फिर 4, हाँ, स्प्राइट पेन छूट गया था। स्प्राइट पेन में क्या होता है ना कि आप यहाँ पे बहुत सारे स्प्राइट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। स्प्राइट पेन यहाँ पे आप बहुत सारे स्प्राइट को आप चाहे स्प्राइट को यानी ये कैरेक्टर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब नंबर नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, ये ब्लॉक्स पैलेट तो बता दिया। फिर स्क्रिप्ट एरिया यहाँ पे ब्लॉक्स पैलेट में आपको बहुत सारे कोड दिख रहे हैं ना, उसी को आप जहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लाइएगा, उस जगह का क्या नाम है, स्क्रिप्ट एरिया। यहाँ पे आप लाइएगा इस तरह से। यहाँ पे आपको बहुत सारे कोड्स दिख रहे हैं ब्लॉक्स पैलेट में।
जैसे कि मूव 10 स्टेप्स, टर्न 15 डिग्री क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखिए ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आपको स्क्रैच में पढ़ चुका, कोडिंग में तो खासकर मतलब ध्यान रखना हो कि हमें क्या लिख रहे हैं, फिर गौर करना है। तो ये क्लियर हो गया कि किस एरिया को क्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स में आप मतलब यहाँ पे तो कोड कर सकते हो। यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स यानी कि अब देखिए आप आपने इस स्प्राइट यानी कि इस कैट को देखिए, इसके पैर को देख लीजिए किस तरफ है। अब इसके दूसरे कॉस्ट्यूम में हम जाते हैं तो देखिए इसका पैर का मतलब डिजाइन किस तरह का है, ठीक है, डिजाइन। तो ये इसका मतलब 2 कॉस्ट्यूम्स हमें मिले हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे स्प्राइट में अलग अलग कॉस्ट्यूम्स रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको मतलब बहुत सारे साउंड भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए ये 2 बटन आपको दिख रहा है। अभी मैं आपको मतलब इसके फीचर्स और बता रहा हूँ, ठीक है। जहाँ तक फीचर्स होंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे गो और स्टॉप दिख रहे हैं, तो ये बटन है ना, इसको रन बोलते हैं। गो भी बोलिए, रन गो, ठीक है, एक ही है। और फिर यहाँ पे स्टॉप है, यानी कि जो भी प्रेजेंटेशन हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ इस एरिया का क्या नाम है, स्टेज। स्टेज में जो भी प्रेजेंटेशन यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे तो उसी को हम यहाँ पे मतलब रन करके दिखाता है। मतलब इस बटन से हम उसको रन करते हैं और फिर मतलब उसी रनिंग को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं यहाँ पर। और फिर यहाँ पे आपको ये 2 बटन, यहाँ पे 3 बटन दिख रहे हैं आपको। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए ये मतलब एक छोटा हो गया, और जैसे था हम वैसे इसको फिर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ला सकते हैं, और फिर इस पर करेंगे तो छोटा, इस पर करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। और फिर फुल स्क्रीन करना है तो ये सबसे बड़ा है फुल स्क्रीन। और फिर यहाँ पे रन का बटन और फिर यहाँ पे स्टॉप का, ठीक है। और फिर यहाँ पे तो मैंने बता लिया। अब कोई भी जैसे प्रोजेक्ट है, तो अभी मैंने प्रोजेक्ट बनाया, अभी बनाया नहीं था, अगर मैं इसे सेव करना चाहता हूँ तो हमें जैसे कि कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं इसमें हमें क्या करना रहता है, बस Ctrl+F+S। तो हमें इसमें Ctrl+F+S नहीं करना होगा, बस हमें इसमें क्या करना होगा ना, या फिर Ctrl+F+S नहीं करना होगा, ना ही Ctrl+S। तो बस इसमें हमें फाइल पे जाके फिर सेव टू योर कंप्यूटर, और फिर जो लोकेशन में हम सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन में हम जाके सेव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब मैंने बनाए थे एडवेंट में, ठीक है। और यहाँ पे बस प्रोजेक्ट का नाम अपने मन से जो भी दे सकते हैं, जैसे मैं क्वालिटी मतलब कुछ भी दे सकते हैं अपना, और फिर यहाँ पे बस इंटर या फिर सेव। अब जैसे मानिए आपको ये न्यू प्रोजेक्ट कोई खोलना है स्क्रैच में, ठीक है। तो बस आपको फाइल में जाके न्यू में, और फिर आपको ओके, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको रिप्लेस करके वो दूसरा प्रोजेक्ट खुलेगा। या फिर आप मतलब इसको ये भी रहे और दूसरा भी रहे तो आप मतलब दूसरा विंडो खोल सकते हैं। जैसे कि विंडोज पे गए और फिर ये हमारा स्क्रैच है तो बस इस पे एक और क्लिक करेंगे तो हमारा मतलब ये जो स्क्रैच है इसका 2 विंडो यहाँ पे एक और खुल जाएगा, ठीक है। तो ये अब फाइल में एक और है लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर, यानी कि जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने हाल फिलहाल में 3 प्रोजेक्ट बनाए थे हाल फिलहाल में, ठीक है। तो उसी को मैं खोल सकता हूँ इस फीचर पे, ठीक है। तो जैसे मैंने हाल फिलहाल में कोई भी प्रोजेक्ट बनाया तो उसको मैं खोल सकता हूँ इस फीचर पे। फिर जैसे मैं इसको खोलना चाहता हूँ, उस पर क्लिक किया फिर ओपन करेंगे तो ये रिप्लेस होकर वो खुल जाएगा, ठीक है। फिर ये मैंने आपको बता दिया। और फिर यहाँ पे कॉस्ट्यूम वगैरह वगैरह सब कुछ बताया। और जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं स्प्राइट्स में कोई स्प्राइट 1 दिख रहा है तो इसको हम लोग हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे डस्टबिन दिख रहा है तो डस्टबिन जैसे क्लिक करेंगे तो वो स्प्राइट हट जाएगा, फिर हम दूसरे स्प्राइट को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये तो अब हाँ आपको यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे हैं मतलब ब्लॉक्स पैलेट में। और फिर हम यहाँ पे जैसे ही मतलब कोई भी एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी म्यूजिक, पेन, वीडियो, मतलब यहाँ पे बहुत सारे एक्सटेंशन है, ज़्यादा नहीं बहुत कम ही है, मतलब हो जाएंगे यहाँ पे हम ये एक्सटेंशन में, ठीक है। अब तो अगर आप अपने मतलब स्क्रैच 3 का कोई लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे आपको सारा कुछ इंग्लिश में देखने को मिल रहा है तो आप इसे मतलब चेंज कर सकते हैं लैंग्वेज को, अपने कोई भी लैंग्वेज आप लगा सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं कोई भी लैंग्वेज जो कि आप चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा क्या लगा हुआ है, इंग्लिश लगा हुआ है, इंग्लिश का वो इंग्लिश हमारा लगा हुआ है, ठीक है। सारा कुछ इंग्लिश में दिख रहा है, मतलब ऐसे हम अपने लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मतलब 2 बटन दिख रहे हैं तो इससे क्या होता है ना कि जो भी कोड हम अपने यहाँ पे यानी कि इस जगह का इस एरिया का क्या नाम स्क्रिप्ट एरिया में जो भी कोड हम लिखेंगे ना तो इसको हम यहाँ से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं इस 2 बटन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शो और एक नॉट शो का बटन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका व्यू मैं आपको बताता हूँ। मैं स्प्राइट लाया यहाँ पे, स्प्राइट लाया, ठीक है। अब यहाँ पे शो है, यहाँ पे शो ब्लू है, और यहाँ पे अनशो कर दिया तो ये नहीं दिखेगा, शो करेंगे तो दिखेगा, अनशो करेगा तो नहीं दिखेगा, यही मतलब इसका काम है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। फिर यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड ला सकते हैं, यानी कि बैकड्रॉप जो भी आप चाहते हैं, जैसे कि ये बीच आ गया, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी ला सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड
और फिर मतलब बैकड्रॉप कोई। अब देखिए अब इसका भी आपको मतलब तीन दिया। मैंने शुरू में मैंने सबसे शुरू में तो ये देता है, कुछ नहीं देता, और फिर दूसरा में क्या देता है, बेडरूम मैंने लिया था। अभी तीसरा में मैंने क्या लिया, बीच वाला लिया। ठीक है, कोड में आते हैं। ठीक है, अब मैंने इसका मतलब सारे फीचर्स और फंक्शन आपको बता दिए। तो अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है, अब मैं वीडियो का दूसरा पार्ट शुरू कर रहा हूँ, ये 10 से। ठीक है, 10 से। ठीक है, अब दूसरा पार्ट यानी कि अब यहाँ पे मैं आपको छोटा सा प्रेजेंटेशन बना के बताता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसे हटाता हूँ, फाइल पे जाकर फिर न्यू और फिर से रिप्लेस कर देता हूँ। तो देखिए सबसे नया प्रोजेक्ट आ जाता है। अब मैं एक मतलब नया प्रोजेक्ट बनाना शुरू करता हूँ। अब मतलब छोटा सा एग्जांपल देके आपको अब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, याद रखिए यहाँ से प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक ये स्प्राइट को हटाता हूँ, फिर यहाँ पे एक पेंसिल का स्प्राइट लाता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं मैं क्या प्रोजेक्ट बनाता हूँ और सीखते जाइए। यहाँ पे मैं पेंसिल हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे ये पेंसिल है, तो मैं पेंसिल स्प्राइट के तौर पे ले आया हूँ। ठीक है, मैं इसे स्टेज पे थोड़ा बीच में ले आता हूँ, और मेरे पास एक इमेज है जिसे आप अच्छा से समझ सकते हैं। ठीक है, मेरा इमेज ये है, देखिए। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे सारे कोड लिखे हुए हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब इसी कोड को यूज करके मैं बनाऊंगा ये प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं हम अपना बनाना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इवेंट में जाके इवेंट फ्लैग क्लिक्ड, कि जैसे ही हम ये फ्लैग देख रहे हैं ना, तो जैसे ही हम ये फ्लैग पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट रन होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ से वो स्टॉप हो सकता है। और फिर ये 3 है ना, इससे भी हम लोग रन कर सकते हैं, कि जैसे हम लोग स्पेस की प्रेस करेंगे तैसे ही हो सकता है, मतलब हमारा रन होना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर जैसे ही हम स्प्राइट पे, ये जो हमारा स्प्राइट है इस पर क्लिक करेंगे तैसे ही हमारा मतलब प्रोजेक्ट रन होना शुरू हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस की को हटा के हम लोग कोई भी की ला सकते हैं, जैसे कि एनी करेंगे तो कोई भी की आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ESC की को छोड़ के। फिर यहाँ पे सारे अल्फाबेट और फिर सारे नंबर भी हैं, तो मतलब कोई भी की हो सकता है। तो अभी मैं बस आपको मतलब ये फ्लैग से बताता हूँ। चलिए, तो ये फ्लैग आ गया, फ्लैग एक क्लिक्ड। अब हमें क्या हुआ ना, क्या करना होगा कि ये पेन यानी पेंसिल जो हमारा है ना, उसका एक एक्सटेंशन लाना होगा। तो पेन पे हम जाते हैं, अब देखिए इसका एक्सटेंशन आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, पेन डाउन को यहाँ पे लाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग पेन डाउन लाए, अब देखिए अभी कुछ नहीं रन हो रहा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट कोड हम अपना देखते हैं। यहाँ पे जो फोटो मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, तो मैं अभी मतलब इसको क्रॉस कर देता हूँ। तो ये देखिए पेन डाउन के बाद क्या, रिपीट 90 टाइम्स, यानी कि मैं आपको स्टार्ट मतलब बताता हूँ उसके बारे में। मैं पहले बना लेता हूँ, उसके बाद रिपीट 90 टाइम कंट्रोल्स में जाएंगे, फिर यहाँ पे रिपीट 10 देख रहे हैं, तो उसके नीचे हम लोग उसको फिट कर देंगे। किस तरह से, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि ये टॉपिक बता दो। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ बस हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला रहे हैं। ठीक है, रिपीट 10 टाइम्स को हम यहाँ लोग सिलेक्ट करके 90 टाइम्स उसे कर सकते हैं, फिर एंटर हिट करते हैं, फिर 90 टाइम्स, ताकि ये मतलब रिपीट मतलब क्या है, दोहराना। तो वैसे ही ये फिर 90 बार दोहराएगा उसी चीज को। अब फिर रिपीट 90 टाइम्स के बाद देखिए, रिपीट 90 टाइम्स ये पूरा में है नीचे, और फिर रिपीट 3 टाइम्स हम लाते हैं यहाँ पे, फिर उसी 10 को हम लोग क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, मतलब इसी के अंदर फिक्स करना है। फिर उसको क्या कर देते हैं हम लोग, फिर उसको 3 कर देते हैं, फिर एंटर हिट करते हैं। देखिए अभी भी कुछ हमारा मतलब ये रन नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि क्या कोड इसमें डालना है। अब देखिए रिपीट 3 टाइम्स के अंदर क्या है, मूव 100 स्टेप्स। अब वो कितना स्टेप चलेगा, 100 स्टेप चलेगा। तो हमारा अब इवेंट में आते हैं, फिर यहाँ पे मतलब कहाँ पे आते हैं, कंट्रोल में फिर हाँ मोशन में, क्या कि वो मोशन तभी ना स्टेप वो कवर करेगा। यहाँ पे कितना है, मूव 10 स्टेप, तो मूव 10 स्टेप्स को मैं यहाँ पर देता हूँ, फिर रिपीट 3 के अंदर ये लगा देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं कितना कर देता हूँ, मूव 100 से आप कितना भी स्टेप कर सकते हैं। मैं तो बस मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल बना रहा हूँ। अब देखिए जैसे मैं रन पे करता हूँ, देखिए क्या होगा, मतलब वो आगे जा रहा है, और फिर मतलब एक मतलब बना भी रहा है एक छोटा सा लाइन। ठीक है, अब आगे अब देखिए नेक्स्ट कोड हमारा क्या, मूव 100 स्टेप के बाद, और फिर वो क्या करेगा, टर्न 120 डिग्री। 120 डिग्री मतलब क्या, 360 डिग्री अगर टर्न करेगा तो वो पूरा एक सर्कल बना देगा, लेकिन नहीं, मुझे बस मतलब आधा ही 360 का 360 बाई 3 करेंगे तो कितना, 120 डिग्री। तो बस मुझे 120 डिग्री रोटेट करना है, तभी मतलब वो एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से मुझे बस क्या करना होगा ना, मोशन में जाके, क्योंकि मोशन में इन टर्न होगा, कोई भी चीज टर्न कब होगा, जब वो मोशन में होगा। तो मुझे मूव के नीचे यहाँ पे टर्न क्लॉकवाइज देख लीजिएगा, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है आपको लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट है मतलब क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉक के अनुसार। तो क्लॉक कैसे चलता है, लेफ्ट
से राइट, तो सही लेफ्ट टू राइट हमारा है कितना 115 डिग्री, लेकिन हमें कोड क्या करना होगा 120 डिग्री हम लोग चाहते हैं, तो 120 लिख के फिर इंटर हिट करते हैं। अब अगर हम देखिए अब हम इसे रन करते हैं तो ये देखिए मतलब ये एक ट्रायंगल भी बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये ट्रायंगल भी बन रहा है। अब तो हम इसे यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप कर दिया हमने। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं ना, तो क्या करना है देखते हैं आगे को, अगला कोड क्या है। अब यहीं पे हमारा रिपीट 3 टाइम्स खत्म है, रिपीट मतलब 3 ही टाइम को हमें मतलब ये दोनों जो कोड है ना वो 100 से 120 डिग्री क्लॉकवाइज, इसमें हमें बस 3 ही बार रिपीट करना है, ठीक है। अब चेंज पेन कलर बाई 10, अब हम लोग पेन में जाते हैं यहाँ पे पेन में, और यहाँ पे मतलब पेन का ये कलर चेंज होगा, ठीक है, चेंज पेन कलर बाई 10, ये एक्सटेंशन में हम लोग लाए पेन एक्सटेंशन। बस ये रिपीट 3 टाइम्स खत्म है, तो रिपीट 3 टाइम्स खत्म के नीचे हम लोग जाते हैं, आप पे ये पेन कहाँ फैला है जनरल में लिखे, हम एक्सटेंशन में जाके यहाँ पे फिर पेन लाए हम लोग, फिर बैक करते हैं और फिर यहाँ पे ये चेंज पेन कलर बाई 10। अब हम इसे रन करते हैं, देखिए तो ये चेंज, देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है उसका कलर चेंज हो रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए और चेंज हो रहा है। अब मैंने इसे स्टॉप कर दिया है, अब आगे हम लोग देखते हैं हमारा क्या कोड है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है टर्न 4 डिग्री, ठीक है, टर्न 4 डिग्री। अब हम लोग मोशन में आते हैं और फिर टर्न 4 डिग्री क्या था क्लॉकवाइज था, ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर टर्न 15 डिग्री हम फैलाते हैं और फिर इसके नीचे हम लोग इसे मतलब फिक्स कर देते हैं, इसको 15 डिग्री को हम लोग क्या बनाते हैं 4 डिग्री, ठीक है, 4 डिग्री और फिर इंटर हिट करते हैं। अब देखिए अब ये क्या हो रहा है, देखिए मतलब ये 4 डिग्री रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, तो ये देखिए मतलब ये कितना सुंदर प्रोजेक्ट बना रहा है। अब हम इसे स्टॉप करते हैं, फिर पेन को बीच में लाते हैं, ये मतलब गंदा लगेगा ऐसे, लेकिन अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर बीच में आप नहीं रन करते हैं तो ये जो ये गंदा गंदा दिख रहा है वो नहीं होगा, बीच में मत रन करना, ठीक है। ये सारे कोड को सही से उतारना फिर करना, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे कोड का कैसे मतलब उतारना, ठीक है। फिर हमारा कितना सुंदर सा ये प्रोजेक्ट बन गया। तो ठीक है, मतलब इस वीडियो में मैंने आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बना के दिखाया है स्क्रैच 3 का, ठीक है, जिसे मतलब छोटा प्रेजेंटेशन भी था और वीडियो का 2 पार्ट था, जिसमें सेकेंड पार्ट में ये प्रेजेंटेशन मैंने अभी आपको बना के दिखाया और फर्स्ट पार्ट में मतलब ये ट्यूटोरियल यानी बिगिनर्स के लिए एक छोटा सा रिकैप, ठीक है, जो लोग स्टेप पढ़ चुके हैं उसके बारे में। तो ठीक है, अगर कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो में कोई चीज़ टॉपिक आपको नहीं समझ में आया ना तो आप मतलब कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक लिख दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा उसका भी रिकैप मतलब करके बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।